अपने सारे शौक ससुराल जाकर पूरा करना। सालू तैयार हो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज सुनाई दी। सालू इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सालू ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा ठीक है, जाओ। और वह निकल गई। उसे तो लखन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मीना जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही करा धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हो। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो ना समझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? तभी मीना जी ने आंखों में आंसू भर आए, आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। कोमल जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बेटे विजय की आवाज आई, कोमल कहाँ हो? मेरा टिफिन कहाँ है? मेरा ऑफिस बैग निकाला? तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। निया आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद लखन जी बहुत बेचैनी से सालू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर बात करते हुए सालू ने घर में प्रवेश किया। सालू अब समय पर आई है? लखन जी की आवाज गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ, मीना जी बोली। थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए लखन जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज सुनकर सालू अपने कमरे से निकलकर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति की चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने कल विनायक और उसके माता पिता को बुलाया है। वे कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। हर हालत में यह रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। सालू बोली, पापा, जब सारा निर्णय आप ले चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दें। विजय भी ऑफिस से आ गया और वह भी वहीं बैठ गया। कोमल सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर के सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। सालू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की। पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर्फ छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना। यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूंगी? ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी को संभालो। औरतों को यही शोभा देता है। हाँ, यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख और फिर वे जैसा नाच नचाए नाचो। हर बात के लिए ताने उलाहने सुनो, और यदि तकलीफ में रोने का मन करे तो उसकी भी आजादी नहीं। घोट घोट कर सास ससुर पति बच्चों की जिम्मेदारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ, न मैं उनका सा जीवन जी सकती हूँ जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो। कोई ऐसा मजबूत कंधा न मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सके। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ से सीखती है यह सब?
कहीं तेरी माँ तो तुझे यह सब नहीं सिखाती। पापा जोर से सालू चिल्ला पड़ी, माँ को बीच में न लाए, यह सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी, माँ को रातों में रोते देख सोचती थी कि उनके कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूं? तब मेरी बाल सुलभ बातें सुनकर हंस पड़ती, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर तक रात काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे यह नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ है क्या। दादी दादू चाचू बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते थे, यह नहीं किया वह नहीं किया, हर समय जली कटी सुनाना, ताने उलाहने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई तो कम से कम तो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहूंगी। आपने कब एक अच्छा पति बन माँ का साथ निभाया, अपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर माता पिता भाई बहन सबको छोड़ आपका हाथ पकड़ आपके भरोसे वह इस घर में आई थी, क्या सपोर्ट दिया अपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वह क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रही। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, वह केवल किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वे खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। अब पापा कुछ संपन्न स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी, तब आपने उन्हें यह कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूलकर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग सिधार गए। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी है आपकी, बंधुआ मजदूर रहे, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वे अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है माँ नानी का फोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी, कोई उन्हें सांत्वना भी देने वाला नहीं था। इस घर में पापा सब कुछ मैंने देखा। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आप कितनी चीजें बाजार से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों वे रसोई में ना जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी, ननद आई है ये बना ओ कर, माँ चुपचाप करती रहती। किंतु आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे, वे कितना कुछ लेकर आए थे पूरे परिवार के लिए, कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई, फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। क्योंकि पापा क्या मैं गलत कह रही हूँ, बताइए, यह सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल की मेरी ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? पापा आपके माँ के प्रति हार ने ही मुझे यह सब सिखा दिया। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बालमन पर पड़ी है वह इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति नाम के जीवन से ही मुझे डर लगता है। इसलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी की बात सुनकर लखन जी निरुत्तर थे, वह कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज वे अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर वे अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा जमाना और था, अब नई पढ़ी लिखी में बदलाव आ गया। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तू चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी कोमल भाभी का रखते हैं। क्या उम्र अभी उनके, आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियां लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस का तो सोचना ही नहीं। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती है, और जीवन में क्या शौक रखती है, क्या करना चाहती है। भैया ने कभी जानने की कोशिश, यदि भैया इतने ही
समझदार होते तो वे माँ की तकलीफ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वो तो आपको नक्शे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीवन को अपने पैरों की जूती ही समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वह कमी आपकी पूरी करते हो। माँ के साथ की सिम्मी आंटी, सोना आंटी और वो सब कितना खुश रहती है, वह तो आपके जमाने के हैं। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बगले झांक रहे थे, शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखाया था, पापा मैं स्वतंत्रता के एवज कोई सुख नहीं चाहती, मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कल आप पहले विनायक और उसके परिवार वालों से पूछ लेना, यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा अपने अरमान पूरे करूंगी, नौकरी करूंगी, मुझे मेरे मायके में नाम पर ना तो कोई उलाहना देना और ना आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूंगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का। मेरे पहनने खाने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूंगी रहूंगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो मैं जीवन में उस सब सुपात्र का इंतजार करूंगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा, जो मुझे केवल ऐतनातिक कर्मचारी 24 घंटों 365 दिन की ना समझ, वास्तव में मेरे सुख दुख का साथी होगा। मेरा पति होने के साथ साथ वह मेरा दोस्त भी होगा, जिसे मैं बिना डरे बिना झिझके अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूंगा। आप मेरी चिंता छोड़ दे पापा। और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए निरुत्तर थे और सालू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से सालू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। मीना जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी।